अब खूनी रविवार के बाद हम लोग आगे का टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में WW1 कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, WW1 वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट है। ये कब प्रारंभ हुआ था तो आपको बता देते हैं। ये प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। कब प्रारंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, यानी कि 1914 ईस्वी के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 28 जुलाई 1914। इसी में ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेके कब तक चला था? तो 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। कब तक चला था? 11 नवंबर 1918 तक। अब बात होता है कि ये विश्व युद्ध जो है किन किन देशों के बीच लड़ा गया था, तो आपको बता दें। सबसे पहले स्थान यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व में जो है ये युद्ध जो है पूर्ण रूप से लड़ा गया था। स्थान कहां? यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व में। ठीक है, मध्य पूर्व भाग में ये युद्ध हुआ था। इसमें दो ग्रुप थे, संगठन देश। ठीक है, दो। फर्स्ट ग्रुप में जो देश थे वो आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली आदि और भी छोटे देश थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 देश थे। कौन? ब्रिटेन था और फ्रांस था और रूस, अमेरिका, इटली। आपसे पूछ सकता है कि दो गुटों के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुई, उन दो गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहला गुट में जो था वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन की तरफ कौन कौन सा देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली। ये मुख्य रूप से 5 देश। दूसरा ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो है ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, खिलाफत ए उस्मानिया, बल्गारिया। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें मुख्य रूप से 4 देश थे। कितने देश थे? 4 देश थे। क्या होता है, ये देश, इन दोनों के बीच जब युद्ध प्रारंभ हो जाती है तो आपको बता दें कि इस युद्ध में भाग जो लिए थे, तो इस युद्ध में कुल सैनिक की मृत्यु जो हुई थी फर्स्ट ग्रुप में, टोटल मृत्यु कितनी हुई थी? तो आपको बता दें 55 लाख। ठीक है, 55,25,000 सैनिक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 55,25,000 सैनिक की मृत्यु हुई थी। और घायल कितने हुए थे? तो आपको बता दें कि घायल जो है 1 करोड़ 28 लाख 1,28,31,500 सैनिक घायल हुए थे। अगर वहीं पे बात करते हैं लापता कितने हुए थे, तो लापता जो हैं वो आपको 41,21,21,000 सैनिक जो है, 21,000 सैनिक जो हैं लापता हुए थे। इसमें टोटल भाग कितने लिए थे? तो आपको बता दे 2,24,77,500 सैनिक जो हैं वो भाग लिए थे। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पे आपका जो है वो 43,86,000 सैनिक मारे गए थे और 83,08,000 सैनिक जो हैं 8,000 सैनिक घायल हुए थे और लापता 36,29,000 सैनिक लापता हुए थे। और टोटल इसमें जो सैनिक भाग लिए थे वो था आपका 1,64,03,000 सैनिक।
1,64,03,000 सैनिक ने भाग लिया था। तो ये तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि टोटल जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, अमेरिका, इटली के तरफ से मारे गए सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप आसानी से बोल सकते हैं 55,25,000। ठीक है। पूछ देगा कि घायल सैनिकों की संख्या कितनी थी, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 1,28,31,500 और लापता कितनी थी, तो 41,21,000 लापता थी। और टोटल भाग कितने लिए थे, तो भाग लिए थे 2,24,77,500 युद्ध में। ठीक है। और युद्ध कितना आपका 14 से आपका 18 तक चला, लगभग जो है वो 400 वर्षों तक युद्ध चला। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी के खिलाफत बल्गारिया के तरफ से कितने सैनिक मारे गए थे कुल, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 43,86,000 सैनिक मारे गए थे। और घायल जो हुए थे वो 83,08,000 सैनिक घायल हुए थे। लापता जो हुए थे वो 36,29,000 सैनिक जो है वो लापता हुए थे। और कुल सैनिक भाग लिए थे 1,64,03,000 सैनिकों ने भाग लिया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध। इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला कि ये लोगों जो है युद्ध को जीत जाते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली का विजय होता है और ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी खिलाफत ये सारे का हार हो जाता है। लेकिन युद्ध का परिणाम, युद्ध चलने से बहुत बड़ा परिणाम होता है कि बहुत सारे देशों का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे देश जो है वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग देश का निर्माण हो जाता है। इस युद्ध के बाद बहुत सारे देश, जैसे फ्रांस, हम लोग रूस पढ़ रहे हैं तो रूस से ही बहुत सारे देश अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग इस युद्ध के बाद बोला जाता है कि एक बीमारी फैल गया था, फ्लू नामक बीमारी, जिसमें काफी जनसंख्या में लोग मारे गए थे। और ये बीमारी आपका जो है से 1909 तक, ये 1918 के बाद ये बीमारी फैला था। और ये बीमारी फैलने से लगभग जो है पूरा विश्व भर में करोड़ों आदमी की मौत हुई थी इस बीमारी से, फ्लू नामक बीमारी से। ठीक है। ये स्पेनिश से फैला था ये बीमारी, और इस बीमारी को फैलने से काफी लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग। और पूर्ण रूप से ये बीमारी खत्म हुआ था 1999 में, 1919 में ये बीमारी पूर्ण रूप से खत्म हुई थी। अब इस युद्ध के बाद एक संघ भी बना था। ठीक है। एक संघ का निर्माण हुआ, राष्ट्र संघ। ठीक है। राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, इसलिए निर्माण हुआ कि हर छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध करना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसमें काफी जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि युद्ध जो है ना, युद्ध कभी भी लोगों के लिए लाभदायक नहीं रहा है। युद्ध लोगों के लिए हानिकारक ही रहा है और काफी नुकसान हुआ। भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, इसके लिए एक संघ बनाया गया कि युद्ध से पहले लोग बैठ के आपसे डिस्कस करेंगे और समझौता करेंगे ताकि युद्ध ना हो सके। ठीक है। युद्ध ना हो सके। तो आज के टॉपिक्स इतने ही है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक।